नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, विश्व भर के देश कोरोना वायरस की वैक्सीन ईजाद करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हम यूके के कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रायल प्रोग्राम को देखेंगे, जानेंगे हम कितने करीब हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन ईजाद करने में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। देखिए, आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन इम्पॉर्टेंट क्यों है। मैं आपको बता देती हूँ कि जिन लोगों को ये वायरस इन्फेक्ट कर चुका है उनके लिए वैक्सीन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज उनकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ डेवलप कर ली हैं और वो अब इस वायरस से लड़ सकते हैं। उनके लिए अब ये वायरस फॉरन नहीं रहा उनकी बॉडी के लिए, क्योंकि उन्होंने उतनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली। एक वैक्सीन इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि हम उतनी हमारा जो बॉडी है वो इम्यूनिटी डेवलप कर ले उस वायरस के अगेंस्ट, कि अब वो वायरस हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। वो एंटर करेगा तो हमारी बॉडी में उतनी इम्यूनिटी है, उतने एंटीबॉडीज़ हैं कि वो उसका सामना अच्छे से कर पाएंगे। और अगर इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द बन जाएगी तो विश्व भर में जो लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहे हैं, वो जल्द से जल्द हट सकेंगे। हम सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स को रिलैक्स कर पाएंगे। देखिए, अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है इसकी वैक्सीन बनने में। तो हम बात करते हैं यूके के वैक्सीन ट्रायल प्रोग्राम के बारे में। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 150 वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडरगो थे और इसमें यूके और जर्मनी के प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिली है कि वो ह्यूमंस पर ट्रायल कर सकते हैं, ह्यूमंस पर ट्रायल करने के लिए सशक्त हैं, तो वो क्लिनिकल ट्रायल्स लेकर आएंगे। तो यूके का जो कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रायल प्रोग्राम है उसका नाम है चैड OX1NCOV19। ठीक है, तो यूके की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने ट्रायल प्रोग्राम पे, ऐसा कोई भी देश की गवर्नमेंट नहीं कर रही है। हम करीब 20 मिलियन पाउंड्स प्लेज किए हैं इस कोरोना वायरस की वैक्सीन ट्रायल प्रोग्राम के लिए। हमने जो हमारा ऑक्सफोर्ड जेनर इंस्टीट्यूट है उसे 20 मिलियन पाउंड्स दिए हैं और 22.5 मिलियंस हमने इम्पेरियल कॉलेज ऑफ लंदन की रिसर्च के लिए दिए हैं। राइट, तो ये जो वैक्सीन है, हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सा यूनिवर्सिटी डेवलप कर रहा है वहाँ का। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जेनर इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप, वो इसकी वैक्सीन डेवलप करने के लिए काम कर रहा है। वैसे तो दो जगह उनकी रिसर्च हो रही है, इम्पेरियल कॉलेज ऑफ लंदन और जेनर इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट में आता है। तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी, कहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, तो ये होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही। ठीक है, तो जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो मेट हैनकॉक, वहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी हैं, वो कहते हैं कि हमसे जो बन पा रहा है वो कर रहे हैं इस डेडली वायरस से निजात पाने के लिए। इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द बनाने के लिए इंतजामात कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ट्रायल प्रोग्राम है, इसको हेड कर रही हैं प्रोफेसर सारा गिलबर्ट, और जो भी दूसरे साइंटिस्ट हैं जो कि इम्यूनिटी और सब कुछ डेवलप करने के लिए लगे हुए हैं, उनको हेड कर रहे हैं। वो लोग इस प्रोजेक्ट में जनवरी से लगे हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, तो वो जो ये वैक्सीन है वो किससे बनाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम चिंपैंजी के वायरस से बनाएंगे। और ये जो ट्रायल है हम 18 से 55 साल की लोगों पर करेंगे, ठीक है, जो बिल्कुल हेल्दी हैं। तो ये हमारे वॉलंटियर्स होंगे और वॉलंटियर्स को भी हम 625 पाउंड्स देंगे इस रिसर्च का पार्ट बनने के लिए। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जो वैक्सीन बनती है तो क्या कोरोना वायरस इन लोगों को नहीं हो सकता जो कि वॉलंटियर बन रहे हैं रिसर्च में। देखिए, इन लोगों को नहीं होगा, पहले ऐसा हुआ। अब हम न्यू जनरेशन से रिसर्च करते हैं, हम वैक्सीन डेवलप करते हैं, हम आरएनए को बेस बना के वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। देखिए, जब चाइना में वायरस फैला था तभी यूएस ने इसका जो आरएनए था उसे सीक्वेंस कर दिया था और वो पब्लिक कर दिया था। तो इसी को यूज़ करके हर कोई कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगा है। तो ये जेनेटिकली प्रूवन है। ठीक है, तो इससे हमें जो भी वॉलंटियर्स हैं उन्हें कोरोना वायरस नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, यूएस भी अपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। उन्होंने एक लेडी को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी है और जुलाई बिगनिंग या जून के एंड में उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो लोग सामने लाएंगे कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या हुआ है। अब ये बहुत ज़्यादा जो हमारी सारा गिलबर्ट है, जो प्रोफेसर सारा गिलबर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, इसके जो सक्सेस रेट्स हैं वो 80% हैं, कि हमारा जो क्लिनिकल ट्रायल है वो 80% सक्सेस हो सकता है। और ऐसा हुआ तो हम सितंबर तक मिलियंस ऑफ डोजेस इसकी
जल्द से जल्द मैन्युफैक्चर करेंगे और मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि इनका जो प्रोजेक्ट है, इनका जो वैक्सीन ट्रायल प्रोग्राम है वो सक्सेस हो। देखिए, वैसे तो जो वैक्सीन बनाने में है वो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1 से 2 साल का टाइम, 12 से 18 महीने का समय लग जाता है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि क्लिनिकल ट्रायल्स में कितना टाइम लगता है। देखिए, इसमें 3 फेजेस होते हैं। फ़ेज़ 1 में हम बहुत कम लोगों को लेते हैं, 80 से 100 लोगों को लेते हैं और उन पर ट्रायल करके देखते हैं वैक्सीन का, और देखते हैं कि इन पर क्या इम्पैक्ट हुआ, कुछ गलत इम्पैक्ट तो नहीं हुआ उस डोज़ का जो हमने दी। फिर सेकंड फेज़ में अपने रिसर्च के दायरे को ये लोग बढ़ाते हैं और थोड़े ज़्यादा लोगों पर वैक्सीन का प्रभाव डालते हैं, उन्हें वैक्सीन देते हैं और देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, और इस वैक्सीन को बॉडी कितना ज़्यादा ग्रेस्प कर पा रही है। और थर्ड फेज़ में इनका दायरा काफ़ी बड़ा होता है, 3,000 से ज़्यादा लोग होते हैं जिन पर ये वैक्सीन का टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या हैं वैक्सीन के। फिर ये जब क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रूव हो जाते हैं, इनके पूरी तरह सक्सेस हो जाते हैं, तो ये मार्केट में उतारते हैं। और फेज़ 4 पार्ट नहीं है क्लिनिकल ट्रायल्स का, लेकिन उसमें ये देखते हैं कि जो इन्होंने मास डिस्ट्रीब्यूशन किया इस वैक्सीन का, लोगों को तक पहुंचाया, पब्लिक को लगाया, उन पर क्या असर आ रहा है, उन पर कोई गलत इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा, या बहुत अच्छा काम कर रही है वैक्सीन। तो इस चीज़ को ये बिल्कुल देखते हैं, उस चीज़ का रिसर्च करते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में प्रोसेस बताया, राइट। और ये भी बता दिया कि हार्मलेस चिंपैंजी वायरस को लेकर को इंजेक्ट, उससे ये वैक्सीन बनेगी, इनके तैयार होगी। वैसे जर्मनी का जो प्रोजेक्ट है वो भी अप्रूव किया है, वो भी लोग 200 वॉलंटियर्स पर ह्यूमन ट्रायल्स करेंगे। ठीक है, उनका जो जर्मन बियोनटेक फर्म और यूएस की जाइंट फाइज़र मिलके उनका ये प्रोग्राम कर रही है और वैक्सीन पर ये लोग बनाने में काम करेंगे। और मैं बता दूं, इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को का भी काफ़ी नाम है और यूएस कह रहा है कि शायद ये एक गेम चेंजर हो सकता है। मैंने इस पर लेक्चर बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। सो ये था शॉर्ट एनालिसिस इस वीडियो का। मैं जल्दी एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।